न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। यहां एक संदेश अमेरिका को भी दिया गया है, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की रखवाली करता है, उन्हें संरक्षण देता है। बहरहाल पाकिस्तान की ऐसी धज्जियां उड़ते देख बलूचिस्तान ने भी भारत पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच ने हिंदी में भारत के लिए बड़ा ऐलान किया है। भारत जिस तरीके से आगे बढ़ा, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, कुछ भी कही है, उनके साथ हमारे जैसे रिलेशंस रहे, लेकिन अपनी कंट्री को उन्होंने काफी अच्छा संभाला है फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी के लिहाज से भी। और हम कई जगह पर मार खाते हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मीर यार बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में बसे 6 करोड़ देशभक्त बलूची भारत के 1.4 अरब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। मजे की बात देखिए कि 14 अगस्त यानी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बलूचों ने पाकिस्तान के झंडों को अपने घरों में जलाया, पाकिस्तान को जी भरकर गालियां दी, लेकिन आज पूरा बलूचिस्तान भारत को बधाई दे रहा है। मीर यार बलूच ने कहा कि जिस तरह से भारत के साहसी लोगों ने अंग्रेजों के आगे झुकने से इनकार कर दिया था और आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, उसी तरह अब बलूचिस्तान भी लड़ रहा है। इसके बाद मीर यार बलूच ने और भी बड़ी बात कह दी। मीर यार ने कहा कि हमें विश्वास है कि बलूचिस्तान और भारत की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। इसके बाद मीर यार बलोच ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत हमारी मदद करे, हम दोनों मिलकर पाकिस्तान जैसे देश की धज्जियां उड़ा सकें, पाकिस्तान द्वारा फैलाए जाने वाले आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। बलूचों ने कहा कि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया कि पाकिस्तान को कैसे मारा जाता है, हम भी पाकिस्तान को ऐसे ही मारेंगे। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासबा करें। पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना, उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आजाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आजादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं। इंडिया के झंडे वहां लहराए गाएंगे, कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। इंडिपेंडेंस डे वाले दिन एक खुशखबरी और देता हूं, हमारी इकोनॉमी ने आंसर दे दिया है। ये सारे जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इवन कि डोनाल्ड ट्रंप को भी मुंह तोड़ जवाब है इन सबको। अभी अभी पता लगा कि जो हमारी क्रेडिट रेटिंग है उसे इंप्रूव कर दिया गया है। ये तो तब है जब हमारे ऊपर धमकी है 50% के टैक्स की। ऊपर से एक और न्यूज आती है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो कम हो गया है, इट इज नाउ वेरी वेरी लो। और आपको मालूम है तीसरी न्यूज ये है कि जो हमारी जीडीपी है वो 6.5 6.9 की रेशो से वो बढ़ रही है। इन्फ्लेशन का ये हाल है, अगर इतना ही बुरा था, यहां पर प्राइसेस बढ़ जाएंगी, बिजनेस डाउन आ जाएगा। आप देखिए 2021 से लेकर अब तक इन्फ्लेशन बिल्कुल 1.5% के ऊपर वो रह गया है। आप कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, बेशक वो ये है कि भी यहां पर इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो भारत में बढ़ता जा रहा है, नेट जो एफडीआई है वो कम हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स अभी भी आ रही हैं। आप कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, ये इकोनॉमिक डाटा आपको बताते हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारी इकोनॉमी ने इन सारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को। यहां तक कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात भी करें, मैं कोई उसका हिमायती नहीं हूं, लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन है कि यहां पर भारत में एक ही बात बोली जाती है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है। क्यों? लोग सोचते हैं कि भाई प्राइसेस बड़ी स्काई रॉकेट हो गई हैं, वेजिटेबल एक्सपेंसेस हो गए, मिल्क के ऊपर प्राइसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, हेल्थ केयर तो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती जा रही है। ये कॉमन परसेप्शंस है भारत के अंदर, जिससे भी पूछिए। बट भारत का जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन का डाटा आया है वो कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी बताता है। एलन मस्क की सबसे बड़ी कार कंपनी इलेक्ट्रिक की अगर बात की जाए तो इंडिया में शोरूम ओपन किया हुआ है मुंबई के अंदर। 78 साल हो गए हैं भारत को, पाकिस्तान से उसका रुपया भी आ गया है, पाकिस्तान से इकोनॉमी भी आ गया है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट से भी आगे जा रहा है। हम कहते हैं जंग जीत लिए काफी है, एटमी ताकत बन गए हैं काफी है। एटमी ताकत से 2 वक्त की रोटी मिल रही है लोगों को? जी मिल रही है। ये देख रहे हैं आप, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर साइड में हमारे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी नाच रहे हैं स्टेज के ऊपर मजे उड़ाते हुए, और ये जश्न आजादी मना रहे हैं गवर्नर हाउस के अंदर। और इन्होंने इस मौके के ऊपर एक बड़ी ही वाहियात किस्म की स्पीच भी दी,
जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि वोट डालना है जिसको डालो। खैर आप खुद ही सुन लें कि उन्होंने क्या कहा, फिर आपको बताता हूं, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूं। और ये कौन सी आजादी है, ये कैसी आजादी है, किनकी आजादी है, किससे आजादी है, इस मुल्क की बदकिस्मती ही है ये। पहले सुने आप कामरान टिसोरी साहब को, फिर बताता हूं कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब सोच कर वोट देना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना, देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ है? सही या गलत, अब समझ में आया। मिनरल मिशन की तरफ जा रहे हैं, क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं। दिस काइंड ऑफ अ बूस्ट जो अभी गवर्नमेंट ने दिया है along with the coming reforms is going to be a game changer, और ये चीज दिख रही है। So let's talk to पत्रिकेत भाई and find out मैन्युफैक्चरिंग में हम कहाँ अभी गेम खेलने वाले हैं। नमस्कार आदि भाई, आपको और मेरे सभी देशवासियों को मेरा इंडिपेंडेंस डे का शुभकामनाएं। एंड वी विश दैट दिस कंट्री प्रॉस्पर्स मोर, वी विश इट बिकम्स मोर सिक्योर, and a lot of work is being done by the government, for which we respect and salute the government, क्योंकि 10 साल में जिस तरह की सुधार हुई है वो 2013 में किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ क्रिटिक्स रहेंगे, कुछ सावर ग्रेप्स रहेंगे, बट उनको छोड़ के the rest of the people do accept that a lot of things have been done. तो ये जो critical national manufacturing mission जो है, I think this is one of many things that has been done in the last say 5-6 years to create an ecosystem for manufacturing in this country. तो इसकी जरूरत हुई क्यों? देखिए, पहली चीज है ना, इस देश में ये जो एक सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी है इंडिया का, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को हमेशा फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स एक नीचा करके ही देखा गया है। प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग इन द प्राइवेट सेक्टर, जो पीएसयूज करता था उसी के ऊपर सरकार का फोकस होता था सोशलिस्ट एरा में, और प्राइवेट सेक्टर को नीचा देखा जाता था। अगर आप देखेंगे, पीक कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हुआ करता था 1970s में 97%। फिर ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रिजर्वेशन, जिसके वजह से क्या होता था, आप स्केलेबिलिटी नहीं कर सकते थे, आप इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन का लिवरेज नहीं कर पाते थे। चाइनीज वेंट फार अहेड ऑफ अस। फिर उसके बाद ये जो लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज, ये सब कर करके ना मैन्युफैक्चरिंग मतलब वेंट डाउन, and China at that time was going so far ahead of us. They realized the importance of large scale manufacturing to reduce cost of production. हम लोग कोई एक ख्याली जिंदगी बिता रहे थे उस